नाज़रीन, वेलकम बैक। अच्छा, 2010 की अगर हम बात करें तो उसमें जो कहा जाता है कि पाकिस्तान का 5 में से 1 हिस्सा जो है वो अफेक्ट हुआ था। अच्छा, उसमें से 90% जो लोग अफेक्ट हुए थे वो खैबर पख्तूनख्वा से उनका ताल्लुक था, क्योंकि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें खैबर पख्तूनख्वा का नाम कहीं पर भी नहीं लिया जा रहा कि भाई उनको कहीं से खतरा लायक है या नहीं है। अच्छा, 2010 में 90% जो है वो केपी में जो है लोग अफेक्ट हुए थे। 20 मिलियन यानी 2 करोड़ लोग जो है उसमें उनको नुकसान पहुंचा था खैबर पख्तूनख्वा से जिनका ताल्लुक था। और उसके बाद मुख्तलिफ जो है गवर्नमेंट्स आई, उसके बाद 2010 के बाद जो है नून लीग की गवर्नमेंट आई, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में जो गवर्नमेंट आई उस वक्त एएनपी की, इस वक्त सैलाब आया, उस वक्त जो है एक स्टेटमेंट आई थी एएनपी की तरफ से कि यहाँ पर जो है अल्लाह ताला की तरफ से एक डिजास्टर आया है और जो हमारे पास अगर कुछ रिसोर्सेज थे भी सही तो वो भी हमसे चले गए, खत्म हो गए और अब हमारे पास कुछ भी नहीं बाकी बचा। एक काफी इमोशनल और क्रिटिकल सी सूरत हाल थी वहां पे। अच्छा, दूसरा जब खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2013 में जब वो इलेक्ट होकर आए वहां पर, तो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया मुख्तलिफ जो है डैम्स बनाने का कि यार हम लोग डैम्स बनाने जा रहे हैं और उसकी मेजर वजह यही है कि एक तो ये है कि हमारा पानी जो बह जाता है, जो जाया हो जाता है, उसको हम यूटिलाइज करें, उससे जो है एनर्जी जनरेट करें और उसके साथ साथ जो है जो फ्लड जो इन पास्ट हमने फेस किए हैं इस तरह की सूरत हाल, तो इन फ्यूचर अगर इस तरह की कोई सूरत हाल पैदा होती है तो हम उसको फेस करने के काबिल होंगे। अच्छा, जो 2018 में एक रिपोर्ट आई 23 दिसंबर 2018 को, जिसके मुताबिक उन्होंने जो डैम्स बनाए खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने 2013 से लेकर 2018 तक, तो वो ये है मर्दान खेल डैम और उन्होंने बनाया है, लोगर डैम कहते हैं कि हम लोगों ने बनाया और ऑपरेशनल है, ये वो डैम्स है जो कंप्लीटेड है। उसके साथ जो है जलोजई डैम नौशहरा में वाक़ है, दर मालिक डैम जो कि कोहाट में वाक़ है और कंधार डैम जो कि सवाबी में वाक़ है और पलई डैम जो है वो चारसद्दा में जो है वाक़ है। अब क्योंकि उनके 255 जो है मिनी हाइड्रो पावर स्टेशंस का मतलब ये जो 5 से 6 डैम्स हैं ये उन 255 का जो हाइड्रो पावर स्टेशंस हैं उनका एक हिस्सा है। अब मजीद उन्होंने उसमें क्या प्रोग्रेस की है, क्या काम किया है, वो जो है उसके बारे में खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ही बेहतर तरीके से ब्रीफ कर पाएगी। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं उसमें जो सबसे ज्यादा खतरा लायक है वो फिर से जो है खैबर पख्तूनख्वा को जो है वो खतरा लायक है, क्योंकि जो तुरबेला जो डैम है, तुरबेला से जो पानी आएगा उसमें जो पानी की देखें एक ऐसे लेवल पानी का आ जाता है कि आपको वहां पर गेट्स जो है वो मजबूरन खोलने पड़ते हैं। अब डैम और बैराज जो है वो एक बैराज जो है वो भी एक डैम ही की शक्ल होती है। उसका काम बेसिकली होता है इरिगेशन जो आपकी होती है उसको फैसिलिटेट करना। जब उसमें पानी आ जाता है आपके बैराजेस में तो आप इरिगेशन वालों को जो है वो पानी प्रोवाइड करते हैं और आपकी फसलें जो है वो सरयाब करने के लिए उस पानी का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन समटाइम्स ये होता है कि आपके ऊपर इतना पानी आ जाता है कि वो आपको मजबूरन, क्योंकि आपके जो फिर मौजूदा शहर हैं, जो मौजूदा इलाके हैं, जो आबादियां हैं आस पास बैराजेस के साथ, वो जो है उनको काफी खतरा लायक हो जाता है, जिसकी वजह से ये उनको गेट्स जो है वो खोलने पड़ते हैं। अब वो डिपेंड करता है, आपके साथ 65 गेट्स है तो आपने 80 हाफ जो है खोलने हैं, 80% खोलने हैं, सब खोल लेने। वो डिपेंड करता है कि आप लोगों ने कितना इखराज पानी का होना चाहिए और आपकी जो रिक्वायरमेंट है पानी की वो वहां से पूरी होती है। इस वक्त जो कंडीशन है, जो तमाम जो भी बैराजेस हैं वहां पर जो है काफी इमरजेंसी सूरत हाल है। अगर हम बात करें गुड्डू बैराज की, अगर हम बात करें सखर बैराज की, इन तमाम पर पानी ओवरफ्लो हो रहा है और ये ऐसे इलाके हैं जिनके साथ जो कच्चे के इलाके हैं, कच्ची आबादी है, वो उनके साथ जो है मुंसलिक है। अब कच्चे के इलाके ये नहीं होते, वो लोग परमानेंटली नहीं रहते हैं कहीं पे भी, उनके घर होते हैं पानी के साथ, वो डायरेक्टली जो है वो कनेक्टेड होते हैं। जब भी पानी ओवरफ्लो होता है, गेट खुल गया, आपका जो है पानी डायरेक्टली जो है वो कच्चे के इलाकों में जाता है और वहां पर जो मवेशी हैं, माल है, जो लोग हैं, वहां पर जो है वो सब उससे मुतासिर होते हैं। और उससे पहले उनको अभी भी जो है अलर्ट्स जारी कर दिए गए हैं कि आप जो है नकल मकानी करें। अब नकल मकानी करना और वहां पर अपना घर बार छोड़ना
अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा इंसान के लिए जो है एक रिस्क है और एक बहुत बड़ी परेशानी है, क्योंकि आपके सर से जब छत हट जाती है आप बेघर हो जाते हैं, और तो वो भी बहुत ज्यादा परेशानी का बायस बनता है। अच्छा, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा की जो हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर भी इस तरह की अब सूरत हाल खुदा ना ख्वास्ता बनने जा रही है, क्योंकि जो हमने बात की कि तरबेला डैम जो है वहां से पानी का ओवरफ्लो हो रहा है, और अगर वहां से पानी छोड़ दिया जाता है तो वो डायरेक्टली केपी को इफेक्ट करेगा। और अगर 2010 में जिस तरीके से पानी वहां पर आया था और जिस तरह के नुकसानात हुए थे, जिस तरह की अमवात हुई थी, माल मवेशी घर लोग इन सब चीजों से महरूम हो गए थे। और जो जाहिर है हॉस्पिटल्स की भी सूरत हाल फिर ऐसी नहीं होती। कल भी जब हम बात कर रहे थे तो बदीन के हॉस्पिटल में हमें पता चला कि 3-4 फीट तक का पानी जो है वहां पर भरा हुआ है, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। और जाहिर है डॉक्टर्स का भी कसूर नहीं है, पानी की सूरत हाल में लोग अपनी जिंदगियां बचाने के बुखार खांसी नजले या इन तरह की इस छोटी मोटी बीमारियों की फिक्र भी कोई नहीं करता। लेकिन उस वक्त अगर इमरजेंसी सूरत हाल पेश आती है तो उस वक्त टैकल करना कितना मुश्किल होगा। अच्छा, ये डैम्स जो खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने बनाए हैं, अब इससे कुछ थोड़ी बहुत उम्मीद जो है वो आम आवाम को नजर आती है कि अगर हमारे पास इस तरह का सैलाब की सूरत हाल पैदा होती है तो शायद हम कामयाब होंगे उसको टैकल करने में। सैलाब की सूरत हाल को फेस करना जो है वो समझते हैं कि शायद इतना मुश्किल नहीं होगा। और इस तमाम जो कंडीशंस हैं इनको देखना, ओवरव्यू करना। अच्छा, ये अब वो सूरत हाल आ गई है कि अब हमारे सर पर जो है पानी खड़ा है और अब हमें तैरना नहीं आता। ये वैसा ही है कि आप पानी में डूब गए हैं, उस वक्त आपके तैरना नहीं आता, हालांकि हमें बताया भी गया है कि आपने पानी को फेस करना है, आपने पानी में जाना है, उतरना है, तो उसके लिए तैरना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और यहां पर तैरने की मिसाल ऐसे है जैसे कि आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए, आपको अपना पानी जो है वो स्टोरेज आपके पास होनी चाहिए, आपके पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप अपना पानी जो है कम से कम आपका जानी नुकसान ना हो। एटलीस्ट इन 10 सालों में इतनी तैयारी जरूरी थी कि आप अपना जानी नुकसान जो है उससे बच सकते। अच्छा, एक जो इस मौजूदा गवर्नमेंट ने काम किया है कि दरख्त लगाने के लिए जो है उन्होंने बहुत ही मिलियंस ऑफ ट्रीज के प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं, उस पर बहुत तेजी से काम भी कर रहे हैं और लोग जो है वो लोग भी उसमें ज़ाती दिलचस्पी ले रहे हैं। अब 2010 में जो हुआ था तो निस्बतन पाकिस्तान की आबादी कदरे कम थी, उस वक्त जो है हमारे पास दरख्त जो थे वो निस्बतन ज्यादा थे। उसके बाद जो है अब आबादी भी कई गुना बढ़ गई है और हमारे पास जो दरख्त थे वो उसकी निस्बत और उसकी अगर रेशो की जाए लोगों के साथ, आबादी के साथ और दरख्तों की रेशो, तो वो जो है काफी कम देखने में आती है। तो इसीलिए भी ये एक अच्छा इनिशिएटिव है पानी जो है सैलाब वाली सूरत हाल से निपटने के लिए कि आपने दरख्त जो है लगाना शुरू कर दिए हैं। लेकिन ये अगर आपको हेल्प आउट करेंगे तो ये तो अगले 10 साल में जब तक वो उसकी ग्रोथ हो और 10-15 साल बाद अगर खुदा ना ख्वास्ता ऐसी सूरत हाल आती है तो उम्मीद की जा सकती है कि इन दरख्तों का एक पॉजिटिव और अहम किरदार होगा उस फ्लड को फेस करने में। लेकिन ये भी इकदाम करने जरूरी थे कि जैसे जैसे आपकी आबादी बढ़ रही है तो कम से कम पानी की निकासी के लिए आपको पानी को रास्ता देना जरूरी था। ये उसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है जिस तरह ट्रैफिक जैम होता जा रहा है, आपकी ट्रैफिक बढ़ रही है, जिस तरह हम 2 लेन को 4 लेन में जो है वो कन्वर्ट करते हैं क्योंकि आबादी बढ़ गई, आबादी के साथ गाड़ियां बढ़ गई, गाड़ियों के साथ ट्रैफिक जैम हो रहा है और उस वजह से जो है हमें इस तरह के जो है स्टेप्स लेने पड़ते हैं। और नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।